भगवान चौथे अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं, न माम कर्माणि लिपन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजनाति कर्म भी नैसे बध्यते। इति माम जो अभिजनाति, मनुष्य में जब कामनाएं उत्पन्न होती हैं तब उसकी दृष्टि उत्पत्ति विनाशील पदार्थों पर रहती है। उत्पत्ति विनाशील अनित्य पदार्थों पर दृष्टि रहने से वह नित्य भगवान को तत्व से नहीं जान सकता। पर कामनाओं के मिटने पर जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब भगवान की ओर स्वतः दृष्टि जाती है। भगवान की ओर दृष्टि जाने से मनुष्य जान जाता है कि भगवान प्राणी मात्र के परम मित्र हैं। इसलिए उनके द्वारा होने वाली मात्र क्रियाएं प्राणी मात्र के हित के लिए होती हैं। भगवान तो जीवों को कर्म बंधन से रहित करने के लिए उन्हें मनुष्य शरीर देते हैं, पर इस बात को न समझने के कारण जीव कर्मों से नए नए संबंध मानकर और बंधन उत्पन्न कर लेता है। इसलिए कर्तापन और फलेच्छा न होने पर भी वे केवल कृपा करके जीवों को कर्म बंधन से रहित करके उनका उद्धार करने के लिए सृष्टि रचना का कार्य करते हैं। भगवान को इस तरह जान लेने से मनुष्य भगवान की ओर खिंच जाता है। कर्म भी ऐसे बदते थे। भगवान के कर्म तो दिव्य हैं ही, संत महात्माओं के कर्म भी दिव्य हो जाते हैं। वास्तव में संत महात्मा ही नहीं, मनुष्य मात्र अपने कर्मों को दिव्य बना सकता है। जब कर्मों में मलिनता, कामना, ममता, आसक्ति आदि होती है तब तक वे कर्म बांधने वाले हो जाते हैं। जब मलिनता के दूर होने से जब कर्म दिव्य हो जाते हैं तब वे उसे नहीं बांधते। इतना ही नहीं, वे कर्म उस कर्ता को और दूसरों को भी जो उनके अनुसार आचरण करते हैं उनको भी मुक्त करने वाले हो जाते हैं। अपने कर्मों को दिव्य बनाने का सरल उपाय है संसार से मिली हुई वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर संसार की और संसार के लिए मानते हुए संसार की सेवा में लगा देना। विचार करना चाहिए, हमारे पास शरीर आदि जितनी भी बाह्य वस्तुएं हैं उन सबको हम साथ लाए नहीं और जाएंगे भी नहीं। उनके रहते हुए उसमें इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकते नहीं, उन्हें इच्छा अनुसार रख सकते नहीं, उन पर हमारा कोई आधिपत्य नहीं है। इस प्रकार जन्म जन्मांतरों के साथ आए सूक्ष्म और कारण शरीर भी परिवर्तनशील और प्रकृति के कार्य हैं। इसलिए उनके साथ भी हमारा संबंध नहीं है। वे वस्तुएं अपने लिए नहीं है, क्योंकि उनके मिलने पर भी अभी और मिले ऐसी इच्छा रहती है। यदि ये वस्तुएं अपने लिए होती तो और मिलने की इच्छा न होती। ऐसा होने पर भी उन वस्तुओं को अपना और अपने लिए मानना कितनी बड़ी भूल है। उन वस्तुओं में जो अपनापन दिखता है वह वास्तव में उनका केवल सदुपयोग करने के लिए है, उन पर अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं है। सेवा करने के लिए तो सब अपने हैं, पर लेने के लिए कोई अपना नहीं है। संसार की तो बात क्या, भगवान भी लेने के लिए अपने नहीं है। अर्थात भगवान से हमें कुछ नहीं लेना है, परंतु अपने आप को भगवान के समर्पित करना है। कारण है कि जो वस्तु हमें चाहिए और जो हमारे हित की है वह भगवान ने पहले से हमें बिना मांगे दे रखी है और यादा दे रखी है, कम नहीं। हमारी जरूरत को जितना भगवान समझते हैं उतना हम समझ नहीं सकते, क्योंकि भगवान की उदारता अपार है। उनके सामने हमारी समझ तो बहुत ही अल्प है। इसलिए उनसे मांगना किस बात का। जो कुछ हमें मिला है उसी को ही हमें सदुपयोग करना है। वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर निष्काम भाव पूर्वक दूसरों के हित में लगा देना ही वस्तुओं का सदुपयोग है। इससे कर्मों और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है और महान आनंद स्वरूप परमात्मा का अनुभव हो जाता है।